दिस इज़ द 2020 iPad Pro। मैं इस डिवाइस को पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे ये डिवाइस आपकी प्रोडक्टिविटी को कॉलेज में डबल ट्रिपल कर सकता है एंड डिस्कस करूँगा विद प्रोज एंड कॉन्स इफ़ इट इज़ वर्थ बाइंग एज अ कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐसे 3 फीचर्स की जो आपको जानने ज़रूरी हैं बिफोर वी गेट इनटू द प्रोडक्टिविटी पार्ट। The first feature and undoubtedly my favorite feature of this iPad is its display. 11-inch 2.7K HDR DCI P3 120Hz list इतनी लंबी है and seriously guys this is the best display that Apple has put in any tablet or any laptop. It is so good. और अगर आप इस डिस्प्ले को एक बार यूज़ करोगे आपको पता लगेगा कितनी शार्प है, कितना स्मूथ इस पर सब कुछ लगता है बिकॉज ऑफ दैट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सो या दैट्स वाई दिस इज़ माई फेवरेट फीचर ऑफ दिस iPad। द सेकेंड फीचर इज़ द सॉफ्टवेयर। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आईफोन और iPad में जो है सेम सॉफ्टवेयर होता था, iOS कोई भी चेंज नहीं होता था। आपको जो है एक्स्ट्रा iPad पे नहीं कर सकते थे जो आप बस आईफोन पे नहीं कर सकते थे। सो या उससे इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी, बट नाउ एप्पल ने जो है iPad का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग कर दिया है। इट इज़ कॉल्ड दी iPad OS और उसमें फीचर्स हैं जैसे स्प्लिट स्क्रीन, माउस कीबोर्ड सपोर्ट, USB ड्राइव सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसकी बाउंड्रीज को पुश कर देते हैं एंड नाउ इट इज़ क्लोजर टू मोर ऑफ अ मैकबुक दैन एन आईफोन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड फीचर की विच इज़ द मोस्ट स्पेशल फीचर अबाउट दिस iPad एंड इट इज़ दी एप्पल पेंसिल सपोर्ट। तो ये है एप्पल पेंसिल 2, द सेकेंड जनरेशन ऑफ एप्पल स्टाइलस फॉर iPad। और यहाँ पर इसको मैं बोलूँगा दिस इज़ द होली ग्रेल ऑफ स्टाइलस पेन्स। आई मीन इसका जो लेटेंसी रिस्पॉन्स है सिर्फ 9 मिलीसेकंड का है विच इज़ द बेस्ट इन क्लास। और कोई स्टाइलस नहीं है वर्ल्ड में जो इतने कम लेटेंसी रिस्पॉन्स पे काम करती है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ iPad। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट या दोज वर द 3 फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहता था बिफोर वी मूव अहेड। अब फाइनली बात करते हैं कि कैसे ये iPad आपकी कॉलेज लाइफ को फन और इजी बना सकता है। अगर मैं आपको इस डिवाइस के सारे वर्क फ्लोज और क्या क्या काम इस पर आप कर सकते हो, कैसे इजीली आप कर सकते हो, ये सब बताने बैठा तो 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। मेरे को इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बोलने को मेरे पास इतना कुछ था, बताने को इतना कुछ था इसके बारे में कि मतलब मैं 3-4 दिन कंफ्यूज ही रहा कि क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। तो इन द एंड मैंने यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुने हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको सबसे फर्स्ट लेवल, सबसे प्राइमरी लेवल पे फ़र्क पड़ेगा व्हेन यू बाय दिस iPad, विच आर नोट टेकिंग, PDFs एंड एंटरटेनमेंट। तो मैं आपसे यही 3 टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो भी मैं फीचर्स आपको बताऊँगा ये सब जो है दूसरे iPads पर भी हो सकते हैं। शायद अगर आप 3 साल पुराना iPad यूज़ करते हो उस पर भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस है वो इसी iPad पे बेस्ट रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द लेटेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव iPad दैट एप्पल मेक्स। बट या डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसा वीडियो देखना है जहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि क्या क्या iPad के मॉडल्स होते हैं, एक बजट iPad, एक iPad Air, एक iPad Pro, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या फीचर्स एक में हैं एक दूसरे में नहीं है, ये सब अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे वर्ल्ड में कॉमन है, सारे स्टूडेंट्स में कॉमन है, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों। तो इस सब चीज़ से आप जो है अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हमारे इंडिया में कल्चर नहीं है यार ऐसे iPads पे ज़्यादा लिखने का या डिजिटल स्टाइलस यूज़ करने का, तो हमें जो है डेफिनेटली आदत होती है, मुझे डेफिनेटली आदत यही है कि हम पेपर और पेन पे ही लिखें। तो मैंने इस पे यार काफ़ी सारे नोट्स टाइप करे हैं, मैंने इस पे काफ़ी सारे नोट्स एप्पल पेंसिल से बनाए हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा है नोट्स का, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी में रिसेंटली वो जो है डिजिटल एग्ज़ाम्स पे शिफ्ट हो गए थे, नॉट द ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बट ऑफलाइन जब क्लासेस चल रही थी तब भी हमारे जो है डिजिटल एग्ज़ाम्स होते थे एक डिजिटल पैड पर। तो डिजिटल बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, बट एनीवेज मैंने उस डिजिटल पैड, वो बेसिकली iPad नहीं था, कोई नकली सा एंड्रॉयड टैबलेट टाइप था, उसके साथ भी एक स्टाइलस था और उस पे जो है यार हमें हमारा क्वेश्चन पेपर आता था, फिर हम उसको लिखते थे, डायग्राम्स वगैरह बनाते थे। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है उस डिवाइस पर, अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप उसको इधर चेक कर सकते हो। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका एक्सपीरियंस इतना गंदा था, उसका जो स्टाइलस था इट वॉज सो स्लो, इट वॉज सो स्लगिश, उसमें लैग इतना था और हैंड राइटिंग पूरी ख़राब हो जाती थी। अगर लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने पड़े ना तो हाथ दर्द हो जाते थे और मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर मैं बात करूँ इस iPad की और जो मैं इस पर लिख कर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दैट हैज़ बीन टोटली ऑपोजिट।
मतलब मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होती, मैं स्क्रीन पे अपना हाथ ऐसे रख कर लिख सकता हूँ, इसमें पाम रिजेक्शन है तो आपका हाथ या फिंगर्स लग रही हैं वो डिटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आईपैड पे पेंसिल ही डिटेक्ट होगी। तो इस सब की वजह से और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इतना शार्प डिस्प्ले होने की वजह से नोट टेकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहले भी बहुत सारे स्टाइलस पेन्स और ये सब यूज़ करा है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट कोई डिवाइस जो है एक्चुअल पेपर और पेन को रिप्लेस कर सकता है। आपको 100 नोटबुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, पेन्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचना कि भाई आज कौन सा पीरियड है तो ये बुक मैं रखूँ, आज ये है तो ये निकालनी थी बुक, ये बुक मैं भूल गया। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं उनसे आप एकदम एस्केप हो जाओगे व्हेन यू शिफ्ट टू एन आईपैड फॉर टेकिंग नोट्स। और आपके जो नोट्स हैं वो हर जगह सिंक रहेंगे। तो मैं अगर इस पर कुछ नोट्स लेता हूँ, दे विल ऑटोमेटिकली गो टू माई लैपटॉप, वो मेरे आईपैड पे चले जाएंगे, और इवन अगर मैं उसको सेट करूँ तो गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे। तो हमेशा आपके पास आपके नोट्स रहेंगे, आप कहीं भी उनको खोल सकते हो, इजीली शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टाइपिंग करना प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग विद द एप्पल पेंसिल, यहाँ पर एप्पल ने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि माउस और कीबोर्ड सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इसमें कीबोर्ड माउस लगा सकते हो। मैंने इसको पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपने कीबोर्ड के साथ, एंड आई कैन डेफिनेटली से कि उसमें भी एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। नाउ वन कॉम्प्लिकेशन हेयर इज़ दैट अगर आप एप्पल का कीबोर्ड वाला केस लेने जाओगे जो यहाँ आपको पीछे दिख रहा है, ये भाई साहब आपको मिलेंगे 30,000 रुपये के, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का। इतने में एक बजट वाला आईपैड आ जाता है। सीरियसली बजट वाला आईपैड भी इस केस से सस्ता आता है। तो अगर आप ये नहीं ले सकते, यू हैव टू लुक फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स लाइक लॉजिटेक, उनका भी एक केस आता है एंड वो भी 12-13 हज़ार का है। तो डेफिनेटली ये जो केसेस हैं एक्सपेंसिव हैं। मैं पर्सनली अपने जो है एक एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस के साथ यूज़ कर रहा था, जैसे ये माउस मेरे पास एप्पल का माउस है और कीबोर्ड है उसके साथ यूज़ कर रहा था। तो अगर आप जो है एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कीबोर्ड माउस का, पर जो है इन केसेस पे स्पेंड नहीं कर सकते, आप कोई भी सस्ता सा कोई भी कीबोर्ड माउस ले लो, वायरलेस या वायर्ड भी इनफैक्ट, और आप इस आईपैड के साथ यूज़ कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये महंगे वाले कीबोर्ड्स ही चलेंगे। सो या ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि ये डिवाइस या कुछ भी खरीदने से पहले अपने कॉलेज या प्रोफेसर्स के साथ चेक कर लेना कि वो लोग अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मेरे कॉलेज में ऐसे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो आईपैड्स को आज भी अलाउ नहीं करते, लैपटॉप्स को भी नहीं अलाउ करते क्लास में। तो ऐसा हो सकता है कि चलो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप ये आईपैड लेकर इस पर नोट्स वगैरह लेके मज़े करोगे, बट जब कॉलेज खुलेगा आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट मे बी देयर। सो या प्लीज़ चेक बिफोर हैंड और तभी इसको परचेज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड वर्क फ्लो विच आर PDFs। अब मुझे बाकी कॉलेजेस का तो नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो भाई दिन की 5 PDFs आने लगी है। मतलब इतनी PDFs, हर चीज़ की PDF आती है। कुछ क्लास नोट्स हो गए या फिर असाइनमेंट हो गया, कुछ लैब मटेरियल हो गया, आपका मेल बॉक्स PDF से भर जाएगा। एंड आप अपना मोस्ट मेजॉरिटी कॉलेज टाइम जब आप पढ़ोगे, असाइनमेंट्स वगैरह सब करोगे, आपकी हमेशा असाइनमेंट खुली रहेगी, हमेशा PDF खुला रहेगा लैपटॉप पे। और पिछले 2 साल से कॉलेज में मैं ये वाला आईपैड नहीं यूज़ कर रहा था, ये तो मेरे पास अभी आया है, बट आई वॉज यूजिंग अ 7-year-old iPad 4 जो मतलब मैं अपने 9th-10th ग्रेड से यूज़ कर रहा था। उसको मैंने यूज़ किया कॉलेज में अभी भी जस्ट रिसेंटली टू रीड PDFs। और वो डिवाइस मेरा उस पर कुछ भी नहीं चलता था, लाइक यूट्यूब वगैरह चल जाता था, बट कोई भी और टास्क आप उस पर नहीं कर सकते थे। वो डिवाइस मेरा सिर्फ और सिर्फ PDF खोलने के लिए ही पड़ा हुआ था मेरे साथ। और उसका रीज़न है यार कन्वीनियंस। जब आप एक लैपटॉप पे PDF खोलते हो, उसको स्क्रॉल करते हो, आप उसमें ज़्यादा जूम करते हो तो आपको ऐसे माउस से करना पड़ता है या ट्रैक पैड से करना पड़ता है। फिर आप जो है कुछ साइड में नहीं खोल सकते, उसके साथ साथ मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं बनता, राइट? आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ऑन एन आईपैड जब आप कोई PDF खोलते हो, इट्स जस्ट लाइक यू नो रीडिंग फ्रॉम अ प्रिंट आउट। आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप उसको जूम कर सकते हो। एंड नाउ विद द एप्पल पेंसिल आप इसको एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप जो है, जैसे मैं JEE के लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो बहुत मज़ा आता था कि यार बुक में अपने जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर लो। पूरी बुक जो है हाईलाइटर से भरी होती थी। कुछ आपको जो है इंपॉर्टेंट लिखा तो उसको इंपॉर्टेंट लिख दिया, स्टार मार्क कर दिया। मेरे जो साइंस वाले लोग हैं इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि NCERT मैथ्स में पूरे स्टार बने होते थे कि ये दोबारा करना है, ये दोबारा करना है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हो। अपनी PDF खोलकर आप उस पर ईजिली ऐसे मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल पेन ऑन प्रिंट आउट के साथ कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, iPadOS के साथ आप इसमें PDFs को और इनोवेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो, आई वुड से। तो जैसे अगर आपका जूम क्लास चल रहा है या गूगल मीट पे क्लास चल रहा है,
तो आपकी जो क्लास है वो स्प्लिट स्क्रीन में रहेगी आधे स्क्रीन पर, और आपकी जो PDF है वो दूसरे स्क्रीन पर रहेगी। जैसे जैसे क्लास चल रही है, टीचर जो पढ़ा रहा है, आप उसी को इधर बुक के स्टाइल में खोल सकते हो और उसको साथ साथ हाईलाइट कर सकते हो या मार्क कर सकते हो। तो या आई वुड से कि ये डिवाइस आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसको बहुत कन्वीनियंट बना रहा है। तो कीवर्ड हेयर इज़ कन्वीनियंट। एवरीथिंग अबाउट दिस आईपैड मेक्स योर स्टूडेंट लाइफ अ बिट मोर कन्वीनियंट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, विच इज़ एंटरटेनमेंट। सो कॉलेज इज़ ऑल अबाउट बिंजिंग नेटफ्लिक्स शोज एंड प्लेइंग गेम्स विद योर फ्रेंड्स। मैंने आज सेकंड ईयर में 3-3, 4-4 घंटे दिन के गेम्स में खेलने में बिताए हैं। मैंने इसके डिस्प्ले के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिए, 11 इंच HDR वो सब आपको बता दिया है। बट यहाँ पर मैंने आपको इसके स्पीकर्स के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ पर एप्पल ने हमको 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं ऑन ईच साइड। तो ये हार्डली आपको किसी टैबलेट में देखने को मिलता है, और फोन्स में तो भूल ही जाओ। एक बार अगर आपने इस आईपैड में HDR और ये स्टीरियो स्पीकर्स के कॉम्बो के साथ एक मूवी या शो देख लिया, देन यू वोंट बी एबल टू गो बैक एंड वॉच इट ऑन योर लैपटॉप या फिर ऑन योर फोन। द एक्सपीरियंस इज़ सो अमेजिंग। और अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगेन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, एंड दिस डिवाइस कैन प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फोर्टनाइट इन 120 FPS। लाइक कैन यू बिलीव इट। देखो ये कितना पतला है, कितना पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो और 120 FPS में आप ये सारी गेम्स खेल सकते हो। तो और क्या चाहिए गेमर को। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली, आपके पास अगर कोई कंट्रोलर है, जैसे मेरे पास ये Xbox का कंट्रोलर है, आप इसको डायरेक्टली आईपैड के साथ कनेक्ट कर ये सारी गेम्स खेल सकते हो। अब इस डिवाइस की हमने तारीफ तो बहुत कर ली, मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बता दिए, लेकिन टाइम आ गया है इसके कॉन्स डिस्कस करने का। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस डिवाइस के। यहाँ पर 2 मैंने ऐसे कॉन्स आइडेंटिफाई करे हैं जो डायरेक्टली एज अ स्टूडेंट आपको जिनसे फ़र्क पड़ेगा। अगेन मैं सारा कुछ, ये टेक रिव्यू नहीं है तो मैं आपको इसमें सारा कुछ नहीं बता रहा, बट वही पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ जो एज अ स्टूडेंट आपको फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द एप्पल प्रोडक्ट्स में कॉमन है, मोस्ट क्या सब में ही कॉमन है, दैट इज़ द प्राइस। तो इस iPad Pro का प्राइस है यार 71,000 रुपीज़ फॉर द 128 GB वर्जन। एंड ये जो मेरे पास है ये 256 GB वाला वर्जन है, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, मूवीज़ वगैरह सब रखना होता है तो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए। इसका प्राइस है 80,000 रुपीज़, 80,900 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। और ये पेंसिल का मतलब रेनॉल्ड्स का हम 10-10 रुपये वाला पेन यूज़ करते थे, इस पेंसिल का प्राइस है 10,000 रुपये। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ये ऑलरेडी 90,000 रुपीज़ का पूरा सेटअप बन गया है। और अभी तो आप इसमें केस ऐड करोगे, मेरे पास यहाँ पर सामने ये केस पड़ा हुआ है, आप केस इसमें ऐड करोगे, आप इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाओगे, अगर आप ये भाई साहब को लेने जाओगे तो सब कुछ मिलाकर 1 लाख से ऊपर का सेटअप ईजिली आपका ये iPad का बन जाएगा। एंड फॉर दैट प्राइस आपको बिल्कुल जो है सोचना पड़ेगा कि क्या आपको ये सारे फीचर्स की सच में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब अच्छी बात यहाँ पर एक प्रो ये है कि ये जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, ये सिर्फ इस iPad पर नहीं है। एक्सपीरियंस इस iPad पे सबसे अच्छा है, बट ये फीचर्स आपको सारे दूसरे iPads में भी मिल जाएंगे। जो बजट वाला iPad है 30,000 के आसपास का, और iPad Air जो अभी आया है 55,000 रुपीज़ का। तो अगर आपको एक iPad लेना है अलॉन्ग विद द लैपटॉप, आप उन चीपर ऑप्शंस की तरफ डेफिनेटली देख सकते हो। एंड जैसा मैंने अभी मेंशन करा था कि अगर आपको एक वीडियो देखना है जहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि अच्छा iPad Air में ये फीचर्स हैं, iPad Pro में ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स से आपको फ़र्क पड़ेगा, इनसे नहीं फ़र्क पड़ेगा, कौन सा iPad आपको लेना चाहिए, कौन से बजट में लेना चाहिए, ये सब अगर आपको जानना है तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो और मैं डेफिनेटली वो वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। हमारा सेकंड कॉन है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। अब इवन दो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कैसे इस iPad OS के साथ आप इसमें कीबोर्ड माउस लगा सकते हो, गेम कंट्रोलर्स लगा सकते हो, USB ड्राइव्स लगा सकते हो और ऑल काइंड्स ऑफ कंप्यूटर स्टफ आप इस पर कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ रियल लैपटॉप। तो अगर आप एक कोडर हो या फिर एक वीडियो एडिटर हो और आप बहुत टाइम से जो है अपने एडोबी प्रीमियर प्रो जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे थे या फिर कोडिंग के लिए आप Xcode वगैरह यूज़ कर रहे थे, वो सब आपको इस iPad पर नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अभी तो नहीं मिलेगा, फ्यूचर में क्या पता आ जाए। सिर्फ आपको ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे जो उन सॉफ्टवेयर जितने पावरफुल या उन सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी नहीं ऑफर कर पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे थे आप इसको जो है अपना प्राइमरी डिवाइस बना लोगे तो उस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके कॉलेज में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप सीखोगे। फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तब भी इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके उससे रिलेटेड नहीं होते, तो वो आप सब इस पे नहीं कर सकते। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग इन एन iPad मे नॉट बी वर्थ इट फॉर यू। आप फ्यूचर में ले सकते हो, बट डेफिनेटली आई वुड से डिच द iPad, गेट अ गुड लैपटॉप, गेट अ वेरी गुड लैपटॉप फर्स्ट, एंड उसके बाद अगर आपको कोई प्लान बने या फिर फ्यूचर में आपके पास बजट हो,
then invest in an iPad. I can say from my personal experience of using iPads for the past like 6 to 7 years, when you study or work on one of these devices, even the boring stuff feels more fun and easy. And according to me, अगर कोई ऐसा टेक प्रोडक्ट है जो मेरे काम को ईजी बना रहा है, मेरे काम को एन्जॉयबल बना रहा है, और वो भी एक ऐसा काम, पढ़ाई जैसा, जो मैं अगले 3-4 साल तक रोज़ करने वाला हूँ यार, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे, तो डेफिनेटली इट इज़ 100% वर्थ इट टू मी, क्योंकि जो भी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, द रिटर्न विल बी एक्सपोनेंशियल कंपेयर टू माई इन्वेस्टमेंट. ये है मेरा कंक्लूजन ऑन द क्वेश्चन कि इज़ इट वर्थ बाइंग एन iPad Pro फॉर कॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आपको कोई भी डाउट है इस iPad से रिलेटेड या फिर कोई भी और डिवाइसेस से रिलेटेड, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो. मैं डेफिनेटली आपका कमेंट आंसर करूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में.